क्या सस्ता होगा, क्या महंगा? नए बजट में रिलीफ मिलेगा या आवाम का बजट मजीद आउट होगा? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन कितनी बढ़ेगी? मजदूर की कम से कम उजरत कितनी होगी? नए माली साल का 14,500 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। टैक्स आमदन का तकरीबन 80% कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब, 1300 अरब की सब्सिडी और दिफा के लिए 1800 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए मजमूई तरक्याती बजट 2500 अरब रुपए का होगा। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जितनी कोशिश हो सकेगी करेंगे। कम से कम उजरत के मुआवने को देख रहे हैं। ऐसे फैसले आखिरी घंटों में होते हैं। कमजोर तबका वजीर आजम की तरजीह है। वजीर खजाना इसहाक डार की यकीन दहानी। खबरदार कर दिया कि सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रहेगी। वजीर खजाना ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। फीका सालाना आमदन में 11.2% कमी हुई। कम GDP और आबादी में इजाफा वजह बना। जुलाई 2022 से मई 2023 औसत महंगाई 29% से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। अगले साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। विफाकी काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। नए बजट में गुज़श्ता साल की निस्बत 710 अरब रुपए के नए टैक्सेस, 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में पहले ही लगाए जा चुके। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। रिटेल सेक्टर और होलसेल पर आए टैक्स बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगना होगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना है कि उम्मीद है बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को बजट पास कराने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। IMF का एक्सचेंज रेट मार्केट को आज़ादाना काम करने की ज़रूरत पर जोर। नुमाइंदा IMF का कहना है बोर्ड के जायजे से पहले फाइनेंसिंग के लिए 6 अरब डॉलर्स का फ़र्क ख़त्म करना होगा। सानिहा, 9 मई के बाद पहला इंतखाबी नतीजा। आज़ाद कश्मीर में PTI बुरी तरह नाकाम। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली निशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA-15 बाग में ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ले सका। फाते उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। ज़ियाउल कमर कहते हैं कामयाबी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की कश्मीर पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। कश्मीरियों ने मुझे नहीं जितवाया बल्कि बिलावल भुट्टो को ये सीट तोहफे में दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर जीत अवाम के नाम होती है और ये जो कश्मीरियों ने नाम की है मैंने नहीं की बल्कि वस्ती बाग के अवाम ने या कश्मीरियों ने वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के नाम की है। कराची में और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ियाउल कमर को जीत पर मुबारकबाद। बाग की अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा जीत सबूत है कि अवाम को हमारी पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद है। आसिफ अली जरदारी की भी जियाले ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। कहा अवाम की खदमत के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। ज़िला बाग के अवाम ने भी पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक एक जिंदा हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में वफाक की अलामत है। हमने पहले भी पाकिस्तान को बचाया है, अब भी मुल्क को संवारेंगे। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से मामलात ऐसे ना चल सके जैसे वो चाहते थे। लोग बददिल होने लगे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मंसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। अलीम खान ने कहा कि 9 मई के हालात के बाद बैठकर मुशावरत की।
दोस्तों से राब्ते किए, फैसला किया कि एक अलग सियासी जमात बनाई जाए, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, मुराद राज, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक अवान भी शरीक थीं। नशिस्त मुख्तस होने के बावजूद फवाद चौधरी मरकजी स्टेज पर ना बैठे, पिछली नशिस्त पर कुछ देर सर झुकाए ही बैठे रहे। जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज्यादातर लोग मुसाफिर हैं। इनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हों उससे बात की जा सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद कुरैशी का खानदान 1857 से अमलियत पसंद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI बैन ना हुई तो इसी से मुकाबला होगा। अताउल्लाह तारड़ ने नून लीग और तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, आजमाए हुए लोग और पार्टियां बेहतरी नहीं ला सकती। जालिम जागीरदार और करप्ट सरमायादार अमेरिका के वफादार हैं। जनूबी पंजाब का पढ़ा लिखा नौजवान बाहर भाग रहा है। 2018 के आम इंतखाबात से पहले वजूद में लाई जाने वाली बलोचिस्तान अवामी पार्टी बिखरना शुरू। बाप के 3 अरकान बलोचिस्तान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो गए। अहम शख्सियात की शमूलियत से पीपल्स पार्टी के सूबे में पोजीशन बेहतर हो गई। PP रहनुमाओं का आइंदा वजीर आला जियाला होने का दावा। वजीर आला बलोचिस्तान का वफाकी बजट सेशन के बॉयकॉट का ऐलान। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना है, बजट सेशन के बॉयकॉट की वजह वफाकी हुकूमत की बलोचिस्तान के लिए सर्द महरी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर ने अरकान पार्लियामेंट को बजट इजलास में शिरकत न करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहा, राब्तों और याद दहानियों के बावजूद हमें आईनी हक नहीं दिया जा रहा। PPL कई सालों से वाजबात अदा नहीं कर रही। 45 अरब रुपए से जायद तक पहुँच चुके हैं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस 500 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानीज की शनाख्त। हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात को तारिकीन वतन पाकिस्तानियों तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मी, ट्रैवल हिस्ट्री, मालियाती लेन देन, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतालिका डेटे का तज्जिया। मुजरिमान की हवालगी के लिए राब्ता किया जाएगा। फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। काजी अहमद में ज़बरदस्ती 14 साल की लड़की को अगवा किया गया। सिंध असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के लाल चंद का नुक्ता एतराज़। कहा, हमने वजीर से बात की, 14 साल की लड़की कैसे मजहब तब्दील कर सकती है, कानून इजाज़त नहीं देता है, हमारा साथ दिया जाए। सूबाई वजीर अज्ञान चंद का जवाब। कहा, यह अफसोसनाक वाक़या है, कम उम्र लड़की शादी नहीं कर सकती। IG से राब्ते में हूँ, ज़बरदस्ती शादी पर हमें अफसोस है। रुकन MQM मंगला शर्मा ने कहा कि सुहाना शर्मा मेरी रिश्तेदार है, नादरा का सर्टिफिकेट पेश कर दिया है, हम पर रहम किया जाए। पीने का पानी घर में आता नहीं, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कराची के इलाके औरंगी में इज्तिमा से खिताब। कहा, आज बदनज़र लोगों की हमारी 7 सीटों पर भी नज़र है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, आइंदा जनरल इलेक्शन में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामयाब होगी। न सिर्फ चीनी गई 14 सीटें हासिल करेंगे बल्कि मुखालिफिन को उनके घर में हराएंगे। चित्राल में गाड़ी खाई में गिर गई, जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मुसाफिर गाड़ी अप्परदीर से चित्राल जा रही थी, हादसे का शिकार हुई। जाम बहक अफराद में 2 बच्चे और 3 खवातीन शामिल, 13 मुसाफिर जख्मी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे एक्सक फोरम इक़्तिसादी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने 185 में से 129 वोट हासिल किए। नेपाल को 145, जापान को 127 वोट मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, हम एक मरतबा फिर फोरम में अहम किरदार अदा करेंगे।
मुल्क में गधे बढ़ गए, खच्चरों और घोड़ों की तादाद बरकरार। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1 लाख बढ़ गई। गधों की तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। भैंसों, भेड़ों और बकरियों की तादाद में इजाफा। बीजेपी ने गांधी के कातिल गोडसे के भारत में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बीजेपी ने अपने हिंदुत्व एजेंडे के लिए मकबूजा कश्मीर को तजर्बागाह बना रखा है। बीजेपी भारत में हिंदुत्व नजरिया आगे बढ़ाने के लिए पहले इसका तजर्बा जम्मू और कश्मीर में करती है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्दे जुर्म आयद। नई फर्दे जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेजात से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियामी की विफाकी अदालत में पेश होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में साबिक सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें फर्दे जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है, ताहम ये मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, वो बेकसूर हैं। साबिक सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हैं। तमाम रिपब्लिकन उम्मीदवारों में ट्रंप अब भी सबसे ज्यादा मकबूल हैं। कनाडा के जंगलात में लगी आग के सबब अमेरिका की कई रियासतों की फजा में आलूदगी तीसरे रोज भी बरकरार। वस्त मगरबी रियासतों और कैरोलिना में भी अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क का मशहूर जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज भी धुएं की लपेट में रहा। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में परवाजें मुतासिर। क्यूबेक के जंगलात की आग से तकरीबन 38 लाख हेक्टेयर पर रकबा जल चुका है। अबू धाबी की विफाकी अथॉरिटी बराए गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स ने 4 दिन काम और 3 दिन आराम का मॉडल पेश कर दिया। अथॉरिटी ने तजवीज़ पेश की है कि लोग रोज़ाना 10 घंटे काम करें और 4 दिन में 40 घंटे का काम मुकम्मल कर लें। बाकी 3 दिन छुट्टी करें या कोई दूसरी नौकरी कर लें। लंदन में 17 जून से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल मुनक़िद होगा। मुख्तलिफ ममालिक के शौरा, अदीब, लिखारी और माहिरीन शरीक होंगे। फेस्टिवल की रूहे रवा अमीना सैयद का कहना है कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में पाकिस्तानी सकाफत, अदब और मुबाहिसे के नए बाब खोलेगा।